फिर से कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ विक्रम बेताल की स्टोरी चल रही है। जैसे स्टोरी पूरी होती है और बेताल आकर के कहता है, बता विक्रम बता, इसका जवाब क्या होगा, नहीं तो मैं चला। अरे भाई, हम जाने थोड़ी देंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए जी कृष्णदेव जी, ये कहते हैं यहां पर कि अगर ये फंक्शन है एफ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then show that fx fy is equals to fx plus y. मैट्रिक्स फंक्शन दिया है। चलिए शुरू करते हैं आपको भी देखते हैं क्या कहते हैं आप। तो साहब जी कह रहे हैं कि जी हमें ये एक फंक्शन दे दिया है जो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1। उन्होंने हमें एफ एक्स दे दिया है जी, और हमसे पूछा है कि आप एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स प्लस वाई ला के दिखाइए। तो ये चीज गिवन है, ये चीज हमें टू प्रूव करनी है। मीन्स ये हमें इसके बराबर लेके आनी है। ठीक है जी, ये चीज हमें गिवन दी है, बात मान ली आपकी। बड़े तेज हैं। देखो यहां पर हम एफ वाई बनाते हैं जी। पहले इसने कहा कि ये एफ एक्स है, तो ये एक्स की जगह पर अगर वाई आ जाए तो हमारा एफ वाई बन गया जी, बन गया। चलिए जी, जहां भी एक्स था हमने एक्स को रिप्लेस करके ये देखो हमने अपने वाई को बैठा दिया। अब हमें मिल गया एफ वाई भी, एफ एक्स हमारे पास है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1, और इनटू इसको मल्टीप्लाई करना है कोस वाई माइनस का साइन वाई, थोड़ा सा सेपरेट नजर आना चाहिए, 0 और साइन वाई कोस वाई 0, 0, 0, 1। खुश है दोनों एक साथ बैठ के। चलिए देखते हैं आपकी क्या खिचड़ी पकाते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी जी। यहां पर है ये 3/3 की मैट्रिक्स, ये भी बनी 3/3 की मैट्रिक्स, और हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी बनेगी 3/3 की। तो रो बाय कॉलम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, सबसे पहले पहली रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, साइमल्टेनियसली ऐसे चलेगी। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो ये हुआ हमारा कोस एक्स कोस वाई मल्टीप्लाई हुआ। फिर प्लस का साइन लगाते, लेकिन ये माइनस कह रहा है जी, नहीं मैं माइनस का ही लगाऊंगा। साइन एक्स इंटू साइन वाई, ओके सर। फिर 0 कह रहा है, मैं तो 0 से मल्टीप्लाई आऊंगा, तो 0 ही आऊंगा। बात तो ठीक है भाई, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, हमारी कैलकुलेशन बचा रहे हैं। अब कोस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का कोस एक्स और साइन वाई। अब ये कोस वाई से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साइन एक्स और कोस वाई, और फिर 0 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत अच्छा है। अब यही रो तीसरे से मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो कोस 0 से मल्टीप्लाई 0, ये तो और भी अच्छा। साइन 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 1 से मल्टीप्लाई होगी 0। ये तो भैया पूरा प्लेग्राउंड बना दिया जी। चलिए अब दूसरी रो बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। चलिए देखते हैं कहां तक जाएगा। साइन इंटू कोस, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, और यहां पर कोस इंटू कोस एक्स इंटू साइन वाई,
0 इंटू 0। आई होप कि आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख गए। साइन एक्स और ये साइन वाई माइनस का साइन वाई, फिर कोस कोस, ठीक है जी। अब 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगी। चलिए जी, अब यही रो तीसरे कॉलम से साइन 0 से मल्टीप्लाई 0, कोस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी रो और वो है बिल्कुल 2 0 और 1 1। चलिए 0 इंटू कोस 0, 0 इंटू साइन 0 और 1 इंटू दिस 0, 0 इंटू माइनस साइन 0, 0 इंटू कोस 0, 1 इंटू 0 0। अब यही रो तीसरे कॉलम से 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1, ठीक है। जल्दबाजी में 0 मत कर देना उसे भी। चलिए अब क्या बनता है जी, इसको तो हमने कहीं देखा है, कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहां पर ये साहब बने हमारे क्या, चलिए देखते हैं क्या बनते हैं। कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का, ठीक है जी। अभी हम मेंशन कर देंगे ये फॉर्मूला भी। दूसरा इस साहब को देख लेते हैं। यहां पर इस साहब को अगर मैं कहूं कि भाई साहब आप थोड़ा माइनस कॉमन दे देंगे, तो माइनस कॉमन दे दिया। माइनस कॉमन देने के बाद ये दोनों टर्म प्लस की हो जाती है और ये सामने आ जाएगी और ये पीछे चली जाएगी, तो साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। और ये भाई साहब तो 0 है ही। चलिए जी, अब यहां देखिए साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, बिल्कुल ठीक जो यहां बना था, लेकिन माइनस बाहर निकालने के बाद तो ये हमारी क्या कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये बनती है हमारी साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। अब यहां देखिए कि माइनस साइन एक्स और साइन वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई, ये भाई साहब से अगर हम रिक्वेस्ट करें कि अगर आप पहले आगे आ जाते तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से बन जाओगे, तो हमारे लिए इजी होगा। ये मान गए तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, देखो बिल्कुल सेम कॉपी बन गई ना। ये अगर आगे आ गया तो आगे आने से वही कोस एक्स और कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये बन गया आपका, और यहां पर ये आ गया आपका 0। चलिए ये तो आपको बड़ा अच्छा, ये देखो कितना अच्छा आ रहा है। ओके, अब हमने इसमें क्या यूज किया था वो हम यहां पर मेंशन करते हैं कि हमने यूज किया था बिकॉज कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है। दूसरा साइन एक्स कोस वाई और प्लस में कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई का। चलिए अब हम यहां पर पहुंच गए हैं। अरे ये क्या देख रहे हैं हम, ये तो वही आ गया बिल्कुल फंक्शन सेम, लेकिन अब की बार कोस ने किसको ले रखा है जी, एक्स प्लस वाई को, यानी जहां पर एक्स था वहां पर एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये तो फंक्शन तो वही है लेकिन वेरिएबल कौन हो गया जी, एक्स प्लस वाई। हाँ ये तो प्रूव ही हो गया। चलो जी, हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मैटर। चलिए फिर से क्या करें। इफ A is a matrix 0 minus tan theta by 2 tan theta by 2 0, then show that I plus A is equals to I minus A cos theta sin theta minus sin theta cos theta।
ए भी हमारे पास है, ये हमें शो करना है। आई कहां से लेके आए? आई को तो वैसे ही पकड़ लेंगे अब वहां से। चलिए शुरू हो जाओ जी। हमें टास्क मिली है, हमें गिवन है ए इज ए मैट्रिक्स व्हाट 0 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 0 और टू शो क्या करना है? टू प्रूव है i प्लस ए और इज इक्वल्स टू i माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा से और साइन थीटा कोस थीटा से। तो हमें दोनों साइड बराबर लेके आनी है। चलिए बारी बारी दोनों को सुधारते हैं, दोनों है ना इक्वल नहीं हो रहे होंगे। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आसानी से काबू में आ जाएगा। तो i प्लस ए, चलो जी। अब ए कहता है कि मैं तो 2/2 की मैट्रिक्स हूं। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली, 2/2 की मैट्रिक्स हो आप। तो ये कहता है मैं तो सिर्फ 2/2 में ही जुड़ूंगा। चलो भाई आई जो है वो 2/2 का ही रखना। ठीक है, अब ये खुश हो गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अपने क्वेश्चन के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगी। दोनों को देखो, यहां पर जब ये ऐड होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इस मैट्रिक्स में ऐड होकर के हमारे पास आ गया। ये आ गया जी आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड क्या है जी? चलिए i माइनस ए, ओहो यहां प्लस था यहां माइनस कर रहा है। चलो भाई ठीक है, अभी ठीक करते हैं। कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। अब आप यहां देखो, हमने यहां पर क्या किया था? i प्लस ए किया है, तो हमें यहां चाहिए i माइनस ए। तो आप i 1 0 0 1 और माइनस में ए है आपके पास 0 माइनस के tan थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 और 0। इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, चलिए जी यहां पर सब्ट्रैक्ट करने से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। tan थीटा बाई 2, ये भाई साहब माइनस के tan थीटा बाई 2 हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका 1। जब ये आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई तो हमें पता ही है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम, यानी रो की कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 इंटू कोस, तो ये हमारे पास आएगा कोस थीटा और tan थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस tan थीटा बाई 2 और इंटू में साइन थीटा। चलिए जी ये आपके पास साइन थीटा आ गया। अब यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के साइन थीटा और tan थीटा बाई 2 कोस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का tan थीटा बाई 2 और कोस थीटा। चलिए जी ये हो गया। अब माइनस के tan थीटा बाई 2 और 1, ये जो रो है अब दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसको भी यहां लिख लेते हैं tan थीटा बाई 2 और ये मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा से और 1 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किससे? साइन से, तो प्लस का साइन थीटा। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा और 1 जो है वो कोस से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा जी कोस थीटा। कोस थीटा हो गया। अब यहां से हम दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? या तो हम इस कोस और साइन को tan में कन्वर्ट कर दें
और या फिर इस tan को sin और cos में कन्वर्ट कर दें। आप क्या कहते हो? sin और cos की भी सुन लो। ये कह रहे हैं कि जी हमें तो आप 2 को बदलोगे, इस अकेले tan को नहीं बदल दो आप। बात तो इनकी भी ठीक है। चलिए इनको भी खुश कर देते हैं। यहां पर cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां थीटा बाई 2 है तो यहां पर लिखा जाएगा sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा, माइनस के sin थीटा प्लस में sin थीटा बाई 2 tan की जगह पर और cos थीटा बाई 2 cos थीटा। चलिए जी cos थीटा और sin थीटा का मन रह गया, बच्चे खुश हो गए। sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इसी को कहते हैं बड़ों का बड़प्पन। tan ने बेचारों की इच्छा को पूरा किया। तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा प्लस में cos थीटा। ठीक है जी। अब ये कहता है जी भाई जिसके ऊपर कोई नहीं, जिसके ऊपर किसी की छतरी नहीं, उस पे भगवान की है। अब जिसके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे 1 है। तो यहां पर 1, इसके भी 1 और इसका भी 1 और इसका भी 1। तो यहां पर आप देखोगे कि जब 2 टर्म का एलसीएम लिया जाएगा तो cos थीटा इससे मिलेगा। तो cos थीटा अब हम इससे एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा बाई 2। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, ये यहां पर ये हुआ cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस में sin थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा। ओके। अब इसी तरह से यहां पर ये हो गया आपका माइनस का 1 अपॉन cos थीटा बाई 2। अगर इसमें माइनस का भी बाहर आ जाए साइन, तो यहां पर क्या होगा sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस के sin थीटा बाई 2 और cos थीटा। ठीक है जी। अब आगे देखिए, यहां पर जब एलसीएम लिया जाएगा तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा और प्लस का sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, और हम इसके बाहर लिख लेंगे माइनस, बाहर ले लें, माइनस को अंदर ही रहने दो चाहे, 1 अपॉन cos थीटा बाई 2, ये बाहर रहेगा। अब यहां पर sin 1 बाई cos थीटा तो बाहर रह जाएगा क्योंकि ये एलसीएम है, cos थीटा बाई 2, और अंदर होगा आपका sin थीटा बाई 2 sin थीटा और एलसीएम हो जाएगा प्लस में cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। अब यहां देखिए कुछ पहचान वाले मिल रहे हैं, कौन कौन से? cos थीटा, अगर थीटा को a मान लें और थीटा बाई 2 को b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये क्या चीज होती है? हम यहां पर इसको यूज करेंगे, cos a cos b प्लस sin a और sin b, ये आइडेंटिटी होती है आपकी cos a माइनस b की। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगर यहां भी हम थीटा को a और थीटा बाई 2 को b मान लें, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये भी हमारी जो 11th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin a cos b माइनस sin माइनस cos a sin b, ये होती है आपकी sin a माइनस b की। सो cos a cos b प्लस sin a sin b, यहां प्लस की प्लस का साइन होता है तो यहां cos a माइनस b होता है, और sin a cos b माइनस cos a sin b है, तो जो साइन यहां पर होता है वही साइन यहां पर होता है। अब cos
ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस आइडेंटिटी से क्या बना जी, ये बना आपका 1 बाई कोस थीटा बाई 2, तो एस डी था, और यहां बना ये आपका कोस थीटा माइनस थीटा बाई 2। चलिए नेक्स्ट, -1 अपॉन कोस थीटा बाई 2, और यहां पर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बना आपका साइन ए माइनस बी, और ए है आपका थीटा और बी है थीटा बाई 2, तो ये बनेगा आपका साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? चलिए ये यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, यहां 1 अपॉन कोस थीटा बाई 2, इस साइन थीटा और कोस थीटा बाई 2 को अगर हम कहें कि आप भाई साहब इधर आगे आ जाइए, इनको साहब को पीछे कर दो, तो आप यही चीज दोबारा रिपीट करेंगे, और ये चीज होती है आपकी साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2। और इन द सेम वे, जैसे ही यहां पर ये दो टर्म पीछे जानी थी, यहां पर ये टर्म भी अगर मान लीजिए पीछे चली जाए और कोस थीटा बाई 2 आगे आ जाए, तो वो ये चीज बन जाएगी, और ये किसकी आइडेंटिटी है, वो है कोस ए माइनस बी की, और 1 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, और यहां पर ये आएगा आपका कोस थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब आपके पास कोस थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो क्या होता है कोस थीटा बाई 2, तो कोस थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, ऊपर भी कोस थीटा बाई 2 और नीचे भी कोस थीटा बाई 2। यहां पर माइनस के साइन थीटा बाई 2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और कोस थीटा बाई 2 आपका डिनोमिनेटर में। ठीक इसी तरह से साइन थीटा बाई 2 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में है आपका कोस थीटा बाई 2, और यहां पर है कोस थीटा बाई 2 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में है कोस थीटा बाई 2। तो आप कह सकते हो जी, अब कोस से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, यहां पर ये कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो यहां पर आया 1 माइनस के ये हो गया जी टेन थीटा बाई 2, ठीक है, और ये यहां पर टेन थीटा बाई 2 और यहां 1, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। सो दिस इज फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।